Hello everyone, welcome to my channel Crack Writing Information. So today I am going to start fluid dynamics, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पार्ट है ये हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड का. जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मैनोमीटर्स और फ्लूइड स्टैटिक्स डिस्कस किया था. अभी हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है. यह फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है मोशन में होता है. जब मूवमेंट होती है उसकी तो वो फ्लूइड डायनेमिक खुलवाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स. तो ये एक एक्सपेरिमेंट, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा जो ग्लास है, ग्लास ट्यूब जो है जिसको हम कनेक्ट करते हैं रिजर्वियर से, एक उसमें वाटर लेते हैं. ये हमारा रिजर्वियर है जिसमें हमने वाटर रिजर्व करके रखा है. ये कंटेनर में इसमें वाटर डाला हुआ है. इसको हमने अटैच किया वॉल के साथ. ठीक है, वॉल के साथ अटैच किया है. तो जो रिजर्वियर हमने लिया ये वाला, इसमें कलर सोल्यूशन है. इसमें जो सोल्यूशन है हमारा वाटर वाला, वो हमारा कलर सोल्यूशन है. तो उसको हमने कनेक्ट किया है एक ग्लास ट्यूब के साथ. ठीक है, तो ग्लास ट्यूब के साथ अटैच करके हमने, ये हमारी ग्लास ट्यूब रही. ठीक है, ये सारी हमारी ग्लास ट्यूब है. तो इसमें हमने एक नोज़ल लगाई. नोज़ल के थ्रू हमने एक सोल्यूशन हमने पास करना है. तो मान लो सिंपल सी लैंग्वेज है, आपकी जो लेयर्स हैं ऐसे सीधा 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 पैरेलल लेयर होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैंने एक थ्रेड पास करवाया, तो इस पे अगर हमारी लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारी सीधी सीधी ऐसे पैरेलल जा रही है ना, तो उस पर अगर वो हमारी स्लाइड नहीं हो रही, लेयर्स स्लाइड नहीं होगी, लेयर्स स्लाइड नहीं होंगी, तो दैट्स मीन हमारा फ्लो होगा लेमिनर, है ना. ठीक है, हमारा फ्लो एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारा फ्लो होगा लेमिनर. इस पर कलर पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे नोज़ल लगा के यहाँ से हमने कलर पास करवाया. ठीक है, ये कलर पास हुआ तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमारी जो बाकी लेयर्स है वो सीधा सीधा पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं कर रहा. पानी ऐसे सेम वेलोसिटी में जा रहा है. दैट्स मीन हमारा फ्लो क्या है, लेमिनर. ठीक है, अगर मतलब कलर वाटर का सोल्यूशन वो कोई चेंज नहीं आता. बट अगर उसका टर्बुलेंस, अगर उसमें कलर में आगे जाके, जैसे सपोज मान लो कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, ये हमारा वाटर लेयर है, वेलोसिटी वाटर की है. इसमें जाके इसमें हमने नोजल पास करवाई और ये हमारा सोल्यूशन था. तो इसमें क्या होगा, आपने ये एक सोल्यूशन लिया था, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऐसे सोल्यूशन स्लाइड करेगा, एक्सचेंज होगा, सोल्यूशन ऐसे जाएगा, है ना सोल्यूशन. तो यहाँ पे जाके जो हमारा कलर होगा वो भी डिस्पेयर हो जाएगा क्योंकि हमने जो सोल्यूशन, जो नोज़ल के थ्रू सोल्यूशन डाला, उसने क्या किया, इसको सभी को डिस्पेयर कर दिया, अपने कलर के साथ मिक्स कर दिया, डिस्पेयर कर दिया. क्यों किया, क्योंकि इसका फ्लो जो था ऐसे ऐसे था फ्लो. ठीक है, इसके फ्लो ऐसे ऐसे था. ठीक है, तो इसका फ्लो जो सीधा सीधा पैरेलल लाइन में नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, टर्बुलेंसी, टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, तो इसमें इतना ही एक्सपेरिमेंट में ये समझाने की कोशिश करिए. अभी डेफिनेशन क्या क्लियर करती है. लेमिनर फ्लो क्या होता है, इट इज़ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल फ्लो इन लेयर्स or with one layer sliding over the other, so there is no exchange of fluid particle from one layer to another. ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें. पार्टिकल्स जो है वन लेयर से अनदर लेयर में शिफ्ट होंगे, कोई एक्सचेंज नहीं होगा अपना पार्टिकल्स का, लेयर स्लाइड नहीं करेगी. टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज, जब पानी का मतलब बहना जो है उसकी स्पीड, बहने की स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाए, तो जो थ्रेड होगा कलर्ड वाटर का वो हमारा क्या होगा, उसके साथ डिसअपेयर हो जाएगा. एंड पे जैसे मैंने आपको बताया, वो सोल्यूशन हमारा ऐड होगा तो पानी स्लाइड करेगा तो सारा वो सोल्यूशन क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा. तो जो इंटायर मास है हमारा वाटर का वो यूनिफॉर्मली कलर्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है हमारा कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन. मतलब देयर इज़ कोई ना कोई वाटर जो है हमारा क्या कंसिडर होता है, एज अ टर्बुलेंस. मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिक्स है, कुछ ना कुछ खराबी है, उसमें चेंज आ रहा है, तो दैट हमारा फ्लो जो है वो हमारा टर्बुलेंस आ रहा है. ठीक है, अगर हमारा चलते चलते मतलब फ्लो जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो आराम से विस्कस है, लेमिनर है, बट लेमिनर से वो एकदम चेंज हो जाए, टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल फैक्टर. ठीक है, उसके बाद रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर ये मतलब रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नंबर रखा था कि हम अपना फ्लो लेमिनर है या टर्बुलेंट है उसको न्यूमेरिकली कैसे देख सकते हैं. उन्होंने 4 फैक्टर रखे थे. उसमें रखा है एक डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, जो मीटर्स में है, जिसको डी से डिनोट किया है. एक रखी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसको हमने केजी मीटर
क्यूब से मीटर पर क्यूब से डिनोट किया है, जिसको रो से हम डिनोट करते हैं। फिर हमारी एवरेज वेलोसिटी जिसको म्यू से डिनोट किया है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो ईटा है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या हुआ, हमारा ये रेनॉल्ड नंबर जो हुआ हमारा ये वाला, इसको लिखा डी म्यू इंटू डेंसिटी अपॉन ईटा, ठीक है। इसका ये नंबर है अकॉर्डिंग टू हमारा जो इसकी कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे रेनॉल्ड नंबर। और उससे कैसे पता चलेगा मैं अभी उसका आपको डिस्क्राइब करती हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका और भी फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का। इसको अब हम इनर्शियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस भी बोल सकते हैं। और इनर्शियल फोर्सेस क्या होता है, वो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। और विस्कस फोर्स क्या है, हमारा एरिया इंटू शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इनको 3 फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेजरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसको हमने माइंड में रखना है। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन विस्कोसिटी इज मोर, जब विस्कोसिटी मोर होगी, विस्कोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा होगा, तो लेस फ्लो विल बी लैमिनर। तो हमारा एक्सेलरेशन कम होगा तो हमारा फ्लो जो होगा लैमिनर होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब हमारी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और एक्सेलरेशन लेस होगा तो हमारा फ्लो क्या होगा, लैमिनर होगा। अगर सेकंड पॉइंट है, अगर वेलोसिटी कम हुई और एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ तो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंस होगा, ठीक है। और अगर मैंने ये आपको वैल्यू बताई कि आपने ये वैल्यू हमारी रखनी है रेनॉल्ड नंबर की, इस वैल्यू से क्या निकालेंगे, अगर हमारी वैल्यू जो है लेस देन 2000 आती है, इससे हमें पता चलेगा हमारा फ्लो लैमिनर है। अगर हमारी ग्रेटर देन 4000 से ग्रेटर आती है तो हमें पता चलेगा टर्बुलेंस है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है हमारा 2000 टू 4000 है, जो विस्कस जो है फ्लो करेगा। अगर मतलब सपोज 2000 टू 4 वैल्यू आती है, इसका मतलब हमारा फ्लो कहाँ से, लैमिनर से चेंज हो रहा है, कहाँ पे, टर्बुलेंसी में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। एप्लीकेशन क्या है रेनॉल्ड नंबर की, किस में यूज़ किया जाता है, हमें फाइंड आउट करना हो, नेचर पता करनी हो फ्लो की कि कैसी नेचर है, वो लैमिनर है या टर्बुलेंस है, तो हम रेनॉल्ड नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हम फिजिकल स्टेबिलिटी जो है सस्पेंशन ऑफ इमल्शंस की, वो पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम स्टडी रेट पता कर सकते हैं, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्लूइड में, वो हमें पता चल सकता है कि कितनी हीट हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, उसका सारा हमें स्पीड पता चल सकती है, रेट ऑफ हीट जो है जितनी ट्रांसफ़र हो रही है वो पता चल सकती है। उसके बाद हम कुछ वेरिएशन देखें अगर फ्लूइड फ्लो की विद इन ग्राफ, तो इसके हम वेरिएशन को क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी वेरिएशन है, ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा सपोज हमारा ग्राफ जो है अगर विस्कस होगा तो ऐसे होगा, अगर उसकी विस्कोसिटी 0 हो जाएगी तो वो हमारा टर्बुलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ऊपर साइड हमें टर्बुलेंसी आएगी, नीचे वाला ग्राफ हमारा जो था विस्कस होगा। विस्कसपन मतलब गाढ़ापन मतलब लैमिनर फ्लो, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम जो हमारा पाइप वॉल के अकॉर्डिंगली है, और ये हमारी लोकल वेलोसिटी है, पाइप वॉल है, और ये हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी है ओवर द होल सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड इज मैक्सिमम हमारा कहाँ होगा, मिडल ऑफ द पाइप। अगर देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम फ्लो कहाँ होगा जी, हमारे मिडल पार्ट पे, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगी वो अगर 0 पे पहुंच जाएगी तो पाइप जो वॉल पाइप पे यहाँ पे ये वेलोसिटी जाएगी तो टर्बुलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर किया उन्होंने कि विस्कस फ्लो जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी म्यू से डिनोट जो की है, वो हमारी लोकल वेलोसिटी जो होगी इंटू 0.5% जो हमारी होगी वो मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसकी इंक्रीज कर सकती है 0.5, ठीक है। तो टर्बुलेंस होगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी लोकल वेलोसिटी इंटू 0.8 मैक्सिमम ये कर सकती है इंक्रीज, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने माइंड में रखनी है। ये लेयर है हमारी, जैसे जो लेयर जो प्रेजेंट है हमारी पाइप वॉल पे, अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्टेगनेंट लेयर जो फॉर्म हो रही है, स्टेगनेंट लेयर फॉर्म हो रही है। अगर हमारा लिक्विड जो है प्रेजेंट है स्टेडी स्टेट में तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हीट में, तो उसके हमने स्टडी करी है जो, तो इसमें स्टेगनेंट लेयर की डेफिनेशन आती है कि स्टेगनेंट लेयर क्या होती है, जब लेयर प्रेजेंट है पाइप वॉल पे तो उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो दैट्स मीन हमें क्या मिलता है, एक स्टेगनेंट लेयर मिलती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है फ्लूइड फ्लो की, वेरिएशन की क्या एप्लीकेशन है, हम वेरिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें डिटर्मिन करना हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र चेक करना हो। और अगर हमें थिकनेस जो है स्टेगनेंट लेयर जो दी है, इफ़ द थिकनेस ऑफ स्टेगनेंट लेयर इज़ मोर
देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र विल बी लेस, मतलब उसके ऑपोजिट होगी, कम होगी, ठीक है। ये हमारा है रेनॉल्ट नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने कवर कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप साथ साथ नोट्स भी ज़रूर बनाना। मैं इसको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। तो इसमें आपका बहुत ही मेजर रोल है रेनॉल्ट नंबर। आपको हर बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, रेनॉल्ट नंबर इतना लेस होगा तो लेमिनर होगा, जब टर्बुलेंस होगा, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।